गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा हमारा स्थिर वैद्युत की, ठीक है। इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि स्थिर वैद्युत पर हम आधारित यानी कूलाम बल पर आधारित हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, आंकिक प्रश्न सोल्व कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो कहते माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर, ठीक है। तो अध्यारोपण पर आधारित प्रश्न जो बात करेंगे, अध्यारोपण पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सपोज करो मेरे पास हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कहा कि दो आवेश हमारे पास बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। कोई दो बिंदु आवेश हमारे पास कौन से हैं? Q1 और Q2। आपसे बोला गया है कि Q1 हमारे पास है, इससे कितनी दूरी पर इनकी बीच की दूरी दे रखी है हमारे पास बेटा कितनी? R है। इससे हमने कहा कि R1 दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु आवेश है Q या X कंसिडर कर लें हम। इस Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। इस Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। इस Q0 आवेश पर जो परिणामी बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा? ये तो Q1 के कारण लगेगा। एक कौन से कारण लगेगा? Q2 कारण लगेगा, ठीक है। इन दोनों कारण लगने वाले बल का कौन सा योग निकालना, मुझे सदिश योग निकालना है। ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ठीक है। तो हम बात करें Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल ज्ञात करो, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है इस Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। देखिए जब तक आपको क्या दिया जाए, आवेश की प्रकृति नहीं दी गई हो कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो कैसा कंसिडर करना है उसको? कैसा मानना है? धनात्मक ही मानना है, ठीक है। कैसा मानना बेटा? धनात्मक मानना है। तो देखिए Q1 भी धनात्मक है और Q0 भी धनात्मक है। इसकी दूरी कितनी है? x है। तो ये दूरी कितनी बच गई बेटा हमारे पास? r-x। कितनी है बेटा? r-x। अरे टोटल दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास? r दे रखी है। ये x है, ये कितनी है? r-x। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो देखिए, तो पहले हम बात करते हैं Q0 पर कौन बल लगाएगा? सर Q1 वाला बल लगाएगा। तो किस पर? Q0 पर किसके कारण? Q1 के कारण। लगने वाला बल कितना होगा? किस पर? Q0 पर किसके कारण? Q1 के कारण लगने वाला बल। तो देखिए किस पर? Q0 पर किसके कारण? Q1 के कारण लगने वाला बल। ये लिखेंगे हम। पहले तो बात करें बल के परिमाण की, उसके बाद बात करेंगे उसकी दिशा की। तो इस पर बल लगने वाला बल कितना होगा? सर KQ1 Q0 बटे में दूरी का वर्ग। दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है इनके बीच की? x है, x स्क्वायर। ये तो हो गया परिमाण। क्या हो गया? परिमाण। अब हम निकालें इसकी दिशा। देखिए Q0 किधर जाएगा? पास आएगा या दूर जाएगा? तो सिंपल सी बात सर, ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है। धनात्मक के कारण धनात्मक बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण लगेगा, यानी कि दूर जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन जो कि Q0 की डायरेक्शन किधर होगी? A से B की ओर होगी या B से A की ओर होगी? A से B होगा या B से A जाएगा? तो सर वो A से B जाएगा। तो बात करें इसको मैं A to B बोल दूं, A to B। क्लियर? इसी प्रकार हम बात करते हैं, अब मैं कहा F02 मतलब Q0 पर किसके कारण? Q2 कारण लगने वाला बल। इस Q0 पर Q2 कारण लगने वाला बल कितना होगा? सर KQ2 Q0 अपॉन r-x का स्क्वायर। r-x का स्क्वायर यही होगा। अच्छा ठीक है, अब बताइए डायरेक्शन किधर होगी? सर डायरेक्शन होगी हमारे पास है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का। सर अगेन किधर जाएगा? दूर जाएगा। दूर का मतलब B से A की ओर, B2 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए परिणामी बल कितना होगा,
तो यहाँ देखिए परिणामी जो बल निकलेगा, परिणामी बल दोनों बल के कौन से योग के, सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि एफ नॉट पर परिणामी बल जो होगा वो एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 होगा। ठीक है, एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 होगा। अब ध्यान से देखिए क्या दोनों एक ही दिशा में है क्या? सर ए टू बी और बी टू है, एक दिशा में तो नहीं है। अगर एक ही डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाते, दोनों डायरेक्ट एड हो जाते, जुड़ जाते हैं आपस में। और विपरीत दिशा में होते तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये सर एक दिशा में होकर के ये विपरीत दिशा में है, तो जुड़ने की वजह क्या होंगे, ये घटेंगे। डायरेक्शन में ही ध्यान रखना है हमेशा। बल को जब हम दो बलों को अगर जोड़ना है तो उसमें उनकी डायरेक्शन जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब उनकी दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिशा किधर की ओर है। पहले वाले में दिशा किधर की ओर है, ए से बी की ओर है, दूसरे वाले में ए से बी से ए की ओर है, विपरीत दिशा में। तो ये जुड़ने के बजाय क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। परिणामी का परिमाण जो होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास के क्यू 1 क्यू नॉट अपॉन में एच स्क्वायर माइनस के क्यू 2 क्यू नॉट अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने किसको इफेक्टिव माना है, प्रभावी किसको माना है, इसको माना है। अब इसकी अगर डायरेक्शन बतानी है तो मैं इसकी दिशा क्या बताऊंगा, ए से बी की ओर, ए टू बी, ए से बी की ओर। ठीक है, अगर मान लो ये सोल्व करने पर आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब के क्यू 1 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब परिणामी दिशा क्या होगी, ए से बी होगी। पर अगर मान लो सोल्व करने पर आंसर हमारे पास किस में आता हो, माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, ए से बी का दिशा का विपरीत। इसका मतलब माने की दिशा क्या है, विपरीत है, उल्टी है। यहाँ ए से बी की ओर ना होकर क्या होगी, बी से ए की ओर होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो इस बेस पर हम बात करें, बाकी जो क्वेश्चन है हमें इसी पैटर्न पर सोल्व करने हैं। एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में है तो क्या होंगे, घट जाएंगे। अगर मान लो सर एक दिशा में ना होकर के विपरीत दिशा में भी नहीं है तो फिर हम उसको सदिश योग के नियम की पालना कराएंगे। फॉर्मूला तो बताया था हमारे पास, दो सदिश हमारे पास हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, कितने डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, थीटा डिग्री पर वर्क कर रहे हैं। तो परिणामी कितना होगा, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, और अगर ए और बी बराबर है तो यदि ए बराबर है किसके, बी के, मतलब दो समान परिमाण के लग रहे हैं तो कितना होगा, सी का मान हो जाएगा 2a, इसको x मान लो तो 2x cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में लूंगा अभी भी। क्लियर यहां तक। चलो देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे हम, बात में आ गई ना, आगे चलें। ठीक, देखिए इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक संभावित त्रिभुज दे रखा है बेटा आपको, ए बी सी, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और भुजा दे रखी है इसी कितनी, एल, किधर रखी है, एल दे रखी है। तो बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बिंदु बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु बी पर जो आवेश है इस पर जो बल लगेगा कौन लगाएगा, इसके अलावा बचे, जैसे हमने धर्म पढ़ा था हमने, एन आवेश वाले निकाय में है, किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा इसके अलावा बच गए कितने, n-1 आवेश, उनके कारण बल लगेगा। तो इस बी के अलावा कौन सा आवेश बच रहा है सर, ए आवेश बच रहा है, और एक कौन सा बच रहा है, सी आवेश बच रहा है, इन दोनों का बल लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, तो बी पर किसके कारण बल लगेगा, ए के कारण, बी पर ए के कारण। बताइए फॉर्मूला कितना लगेगा सर, के Q1 Q2, तो Q1 की जगह रखना है Q, Q2 की जगह रखना है वो भी Q, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है, एल, एल का वर्ग, एल स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है, ये धनात्मक है, क्या आएगा, पास आएगा या दूर जाएगा, सर धनात्मक है तो क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जाने का मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी,
यानी कि ए से बी, ए से बी, क्लियर। अच्छा ठीक है, ऐसे अगर बात करूं ए बी पर बल लगाएगा, कौन सी भी तो लगाएगा, लगाएगा। देखिए यहां से कितना होगा सर, के इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर। अब पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा अपनी ओर। अगर मैं इसको धनात्मक ही मानता, इसको धनात्मक मान के अगर सोल्व करता, तो मैं बाहर की ओर दिशा लिखता, किधर की ओर, बी से, सॉरी सी से बी की ओर, पर यहाँ क्या लगाना पड़ता मुझे, माइनस, ठीक है, बाहर का विपरीत, तो किधर की ओर, अंदर की ओर होगा। या तो आप माइनस लगा के सोल्व करो भाई, या तो आप इसको ऐसे लिखो, सी से बी बाहर की ओर लिखो और उसको क्या लगा दो, माइनस लगा दो। या फिर हम बात करेंगे, क्या करेंगे इसमें, माइनस सी से बी की जगह डायरेक्ट बी से सी कह दें, बी से सी क्यों जाएगा, ये लो, ये तो था एफ बी ए, ये है एफ बी सी, क्लियर है। क्या दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, हाँ सर बराबर है। क्या एक ही दिशा में है क्या दोनों, नहीं सर एक दिशा में नहीं है। अगर एक दिशा में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं हमारे पास, विपरीत दिशा में होते तो क्या होते हैं, घट जाते हैं। सर एक दिशा में नहीं ना, विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर, एक कोण मान लो, थीटा डिग्री मान लो, कितना होगा ये भाई, हमें पता है सर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। सर ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 डिग्री है, 60 60 60 हमारे पास है। अब बात करें यहाँ हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये कितना बच गया बाहर वाला, सर 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 120 डिग्री। अब देखिए क्या है, ए बी ए और ए बी सी का परिमाण जो है बराबर है या नहीं है, सर बराबर है, परिमाण बराबर। देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, यही है। तो अभी हमने बात की थी, जब कोई दो समान परिमाण के सदिश जो हैं, इसका मान भी ए मान लो, इसका मान भी ए मान लो, कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर काम कर रहा है। यदि किसी बिंदु पर दो समान परिमाण के सदिश जो हैं कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं, थीटा डिग्री पर काम करने हैं, तो परिणामी कितना हो जाएगा बेटा, परिणामी जो होगा हमारे पास है 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे हमने कहा कि ये दो परिमाण हैं, इसको मैंने मान लिया के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, इसका परिणामी कितना होगा, तो सब परिणामी होगा, इनका परिणामी एफ बी होगा 2 इंटू ए की जगह परिमाण कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू कोस कितने डिग्री, कितने डिग्री आएगा, अरे 120 बटे 2, 60 डिग्री। तो 60 कैसे आया, अरे 120 डिग्री है, थीटा डिग्री का मतलब 120 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो 120 बटे में कितना करना है, 2 करना है, कितना आएगा 60। तो यानी cos 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। बस में आ गई, ठीक है। इतना न्यूटन बल लगेगा किसके ऊपर, बी पर, परिणामी बल ही होगा, और इनके बीच परिणामी दिशा क्या होगी, इनके बीच में, ठीक। चलो ऐसे अगर मान लो सी बिंदु पर निकालना होता, तो बिंदु सी पर बल, बिंदु सी पर बल बताइए अब क्या होगा। बिंदु सी पर बल निकालने के लिए सर सी पर जो बल लगेगा वो लगेगा सर एफ सी पर बी के कारण प्लस एफ सी पर ए के कारण, यही होगा भाई। सी पर जो बल लगाएगा कौन लगाएगा, बी भी लगाएगा और ए भी लगाएगा। अच्छा सी पर बी के कारण कितना बल लगेगा बेटा, सी पर बल लगेगा सर ए बी के कारण कितना लग रहा है सर, ये एल है, दूरी एल है, ये आवेश क्यू है, ये माइनस क्यू है, फॉर्मूला तो हो गया के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर की ओर होगी सर, अंदर की ओर होगी, क्यों, माइनस आवेश है, माइनस को ये आवेश क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, यानी सी से किधर की ओर, बी की ओर, सी से बी की ओर। क्या दिशा ये दिखा दें हम, यही होगा। अच्छा ठीक है, ऐसे ही एफ सी पर ए के कारण जो बल लग गया कितना लगेगा भाई, सब के क्यू इंटू क्यू, अगेन के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर। अब देखो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, सर आकर्षण ही होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब दिशा किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, ये जगह एफ सी ए, ठीक है। तो यहां से होगा C2A, ठीक। क्या दोनों का परिमाण बराबर है क्या, हाँ सर परिमाण बराबर है। अब कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं दोनों, सर दोनों काम कर रहे हैं कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर,
कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं बेटा? 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं। अगर 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो परिणामी कितना होगा? एस सी बराबर वही फॉर्मूला लगा दो 2k² बटे में l²। ये तो उनका परिमाण है, बराबर है जो, और फॉर्मूले में रख दिया मैं 2a cos थीटा बाई 2। 2a cos कितने डिग्री? 60 बटे 2, 60 बटे 2 कितने डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 बटा 2, 2k² l² √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बताइए एफ सी का मान कितना है मेरे पास है? √3k² बाई l²। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी एक आवेश पर बात करें परिणामी अन्य आवेशों पर लगने वाले बल का परिणामी निकाल सकते हैं। कौन से योग से? सदिश योग से। ध्यान रखना, सदिश योग का मतलब अगर हमारे पास एक ही दिशा में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे दोनों, विपरीत दिशा में है तो क्या होंगे? डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे मतलब। और अगर किसी थीटा डिग्री पर काम कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास a² + b² + 2ab cos थीटा का √। ठीक है, उसमें भी हमने कहा है इस वजह से कैसे लगा दिया, अगर मान लो दोनों का परिमाण बराबर है, थीटा डिग्री पर काम कर रहे हैं, दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है, परिणामी कैसे निकालेंगे? 2a cos थीटा बाई 2 से। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन। अगेन वही संभव त्रिभुज ले लिया जाए। यहां Q आवेश है, यहां भी Q आवेश है, यहां भी Q आवेश है। ठीक है, एक संभव त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 समान परिमाण के आवेश रखे हैं, प्रत्येक का परिमाण कितना दे रखा है बेटा? Q दे रखा है। तो केंद्र बिंदु पर रखे आवेश Q0 पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। Q0 पर परिणामी बल ज्ञात करो। Q0 पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। किसके कारण? तीनों के। भाई अब Q0 पर बल लगेगा तो इसके अलावा कितने बच गए पापा? 3 आवेश है, तो तीनों आवेशों का परिणामी बल लगेगा। ये तीनों आवेश बल लगे। भुजा कितनी रखी बेटा? L। तो देखिए बल निकालने के लिए 2 आवेशों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पता करेंगे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q और Q0 की, यानी कि केंद्र से शीर्ष की बीच की दूरी AO, A से O केंद्र मान लो। फिर वही क्या चाहिए हमें? BO के बराबर होगा। वही बराबर होगा किसके? CO के। कितना मान लिया हमने? R। कितना मान लिया बेटा? R मान लिया। इस R की वैल्यू कितनी होगी? तो ये पता कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास यहां से कलम डाल दो, 9 डिग्री। ये कितने हो गया बेटा? L/2, L/2 है। ये कितने डिग्री है बेटा? 30 डिग्री। अरे भाई टोटल 60 डिग्री होता है। संभावित त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना हो गया? 30 डिग्री। अब देखिए आधार आपको गिवन है, दिया गया आधार। क्या निकालना है? 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है बेटा? कर्ण होती है। कर्ण मुझे निकालना है। तो आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है? क्या संबंध होता है बेटा? cos थीटा। क्या था बेटा? cos थीटा। तो cos थीटा यानी cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा? cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हो गया L/2, कर्ण कितना माना हमने? स्मॉल r। ठीक है, ध्यान से देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। R की वैल्यू कितनी हो गई? L बटे में √3। कितना आ गया? R की वैल्यू आ रही है L बटे में √3। ये दूरी आ गई हमारे पास। सर ये भी R है, इसके लिए भी R होगी, इसके लिए भी कितनी होगी? R होगी। ठीक है, चलो आगे सोल्व करें हमारे पास। अब F0 पर किसके कारण? A के कारण कितना बल लगेगा? F0 पर A के कारण। सर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कितना लगेगा भाई? Q0 अपॉन में KQ
क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, एल बटा रूट 3 है, आर स्क्वायर। दिशा बताइए फटाफट। अब ए पॉजिटिव बाहर की ओर होनी चाहिए, बाहर का मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी, एफ नॉट है, यही होगा। अच्छा ठीक है, ए से ओ की ओर, ऐसे एफ नॉट बी निकालिए बेटा, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अगेन वही होगा, दूरी कितनी है, आर स्क्वायर हो गई। दिशा बताइए बाहर की ओर, बी से ओ, कितना होगा, बी से ओ, एफ ओ सी, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कितना होगा सर, सी से ओ। अब मुझे परिणामी निकालना है, एफ नॉट और परिणामी बल क्या होगा सर, इन तीनों के सदिशों के बराबर होगा, एफ नॉट ए प्लस एफ नॉट बी प्लस एफ नॉट सी, ठीक है। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये तो है एफ नॉट ए, ये हो गया एफ नॉट बी, और ये हो गया एफ नॉट सी। यही है। अब यहाँ देखिए, किसी एक बिंदु पर मान लिए, अगर किसी एक भी बिंदु पर दो या दो से अधिक समान परिमाण के बल, देखिए एफ नॉट ए, एफ नॉट बी, एफ नॉट सी का परिमाण बराबर है, हाँ सर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक समान परिमाण के बल सममित आकृति में कार्य करते हैं। कैसी आकृति में, सममित आकृति, मतलब बराबर कोण पर या बराबर दूरी पर काम करते हैं, तो परिणामी बल कितना होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल, दो बल लग रहे हैं तो बराबर दूरी का मतलब एक इधर लग रहा है तो दूसरा 180 डिग्री पर लगना चाहिए, ये भी 180, ये भी 180। तीन बल लग रहे हैं तो एक 120 पर 120 पर 120 पर काम करनी चाहिए। भाई 360 डिग्री को कितने से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर 120 पर 120 पर 120 डिग्री पर अगर मान लो ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ लगेगा, तो परिणाम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे 4 लग रहे हो तो 4 से डिवाइड करो सर 90 डिग्री पर। ये अगर 4 परिमाणों के बल हमारे पास हैं, 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं, तो परिणाम कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखें, अगर मैं कहूँ क्या समान परिमाण के बल, दो या दो से अधिक समान परिमाण के बल कितनी सममित आकृति में, सममित का मतलब बराबर दूरी पर, ठीक है, एक दूसरे से परस्पर बराबर दूरी पर कार्य कर रहे हैं, तो परिणाम कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या इसका आंसर भी 0 आएगा, सब बिल्कुल आएगा। पर कैसे आएगा प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए, सोल्व करने के 2 मेथड हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड की बात करें, कैसे सोल्व करेंगे सर, इसे सदिश योग से सोल्व करेंगे, एक हम घटकों से सोल्व करेंगे। पहले सदिश योग की बात कर लें। हमारे पास यहाँ 2 बात करें, इनके बीच में कोण कितने डिग्री बनेगा बेटा, देखिए यहाँ से मैं बात करता हूँ तो यह कोण मेरे पास कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री है। ये कितना है, 60, तो इस 90 हमारे पास है। बट हमने कहा था सर मुझे तो ये कोण निकालना है, ये कोण कितने डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो चतुर्भुज में बात करें हमारे पास है आमने सामने का कोण 180 डिग्री होना चाहिए। ये 60 है, ये कितना बच गया भाई, अरे भाई 90 90 180 हो गए, तो ये दोनों कोण तो बराबर 180 होनी चाहिए ना। ये 60 का तो कितना हो गया, 120 डिग्री का, कितने का बेटा, 120 डिग्री का। ये 120 डिग्री पर काम कर रहा है, ठीक है, ये भी 120 डिग्री पर काम कर रहा है, ऐसे ये भी 120 डिग्री पर काम कर रहा है, सब 120 120 120 पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है सदिश योग को जोड़ने के लिए हम बात करते हैं, सदिश योग में केवल मैक्सिमम 2 राशियों को ही एक साथ जोड़ सकते हैं हम, 2 राशियों को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो क्या दोनों का परिमाण बराबर है क्या, हाँ से बराबर है। कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं सर, 60 डिग्री पर, सॉरी 120 डिग्री पर काम कर रहे हैं। परिणाम कितना होगा, तो देखिए मैंने F1 तो मान लिया किसका, एफ नॉट बी और एफ नॉट सी का परिणामी, एफ नॉट बी और एफ नॉट सी का परिणामी मैंने कितना मान लिया, F1 मान लिया। इस F1 का परिमाण कैसे निकालूंगा भाई, इन दो को सोल्व करना केवल, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मतलब परिणामी आएगा उसको किस तरह सोल्व करेंगे हम, एफ नॉट ए के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, F1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्या दोनों का परिमाण बराबर है सर, परिमाण बराबर तो फॉर्मूला हमने यूज करते हैं 2a cos θ/2, ये यूज करना है। 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा, a का मान दे रखा हमारे पास है क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, cos θ/2, थीटा की वैल्यू कितनी है 120, 120 बटा 2
कितना हुआ 60, cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया KQ नॉट अपॉन में R², यही है। चलो ठीक है, यानी कि परिणामी लग रहा है कि इस दिशा में है, एकदम बीच में आएगा। बीच में क्यों आएगा सर? क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, तो परिणामी उनके एग्जैक्ट बीचों बीच होता है। तो ये हो गया F1। अब देखिए इन दो की जगह क्या काम मिलूंगा F1, इन दो की जगह F1 काम मिलेंगे, और इन दोनों का परिणामी लगा चुका हूं ना मैं, और x के साथ जोड़ना किसके साथ है F0 के साथ, किसके साथ जोड़ा है F0 अब F0 और F1 दोनों एक ही दिशा में है क्या? नहीं सर, दोनों क्या है विपरीत दिशा में है। यहां से बात की जाए तो F0 बराबर है F1 के, परंतु किसी भी दिशा में, विपरीत दिशा में। इन दोनों को जोड़ूं तो F0 प्लस F2 कितना ना, सॉरी F1 बराबर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। और F1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं F0 प्लस F0 प्लस F0 कितना हुआ सर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है हमारे पास एक मेथड, तो ये है हमारे पास कि किन्हीं दो का परिणामी निकालो, किन्हीं दो का परिणामी जो है वो तीसरे के परिमाण के समान है, परंतु दिशा में क्या है विपरीत है। ठीक, चलो ऐसे बात करें, इन दो का परिणामी निकाला, इनका परिमाण जो है इन दोनों के जो तीसरे के परिमाण के बराबर है, परंतु दिशा में विपरीत है। ऐसे इन दोनों का परिणामी निकालोगे, परिमाण जो होगा F0 के बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा। परिणामी कितना हो गया, रिजल्टेंट जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये तो एक मेथड था हमारे पास। सेकंड मेथड देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। यहां बात करेंगे हमारे पास सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि F0 का परिमाण बराबर है F0 के परिमाण के, बराबर है F0 के परिमाण के। कितना मान लिया हमने, x मान लिया। सपोज करो ऐसा हमने कितना मान लिया बेटा, x मान लिया, जो है कितना वैसे सर KQ नॉट अपॉन में R² है, यही है। उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहां से देखिए जाएंगे बेटा कैसे सोल्व करेंगे। मेरे पास लग रहा है एक बल तो लग रहा है नीचे की ओर, एक इंक्लाइन में लग रहा है, एक ये लग रहा है। ये तो है F0 ये F0 ये F0 घटकों में तोड़ दें। ये घटकों मान लें, इसको तो मैंने मान लिया XX, ये मान लिया YX। ठीक, ध्यान देना बेटा, ये तो मान लिया मैंने क्या XX, ये YX। ये कौन कितनी डिग्री है बेटा, भाई क्षैतिज है ना, ये भी क्षैतिज है। ये 30 डिग्री माना, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा डिग्री बेटा 30 डिग्री होगा। अच्छा ठीक है, ये भी कितना होगा सर 30 डिग्री होगा। अब घटकों में तोड़ो। F0 को तो क्या लिखोगे सर, F0 को लिखेंगे, परिमाण तो कितना है मेरे पास, इसका परिमाण तो है x, डायरेक्शन किधर की ओर है y की अपोजिट -j। F0 को क्या लिखोगे बेटा सर, F0 का एक घटक तो आएगा x अक्ष के अनुदिश, एक आएगा y अक्ष के अनुदिश। जो x अक्ष के अनुदिश आ रहा है वो तो बना रहा है थीटा मतलब कोण, और जो घटक कोण के साथ आता है वो किस में आता है कोस के टर्म्स में। ये कितना आ जाएगा मेरे पास है x cos 30 डिग्री i कैप, और एक हो जाएगा x sin 30 डिग्री j कैप। ठीक है, ऐसे मेरे पास है F0 निकालो। इसका एक घटक कितना होगा -x में, एक आएगा किसमें प्लस y में, तो x cos 30 माइनस का i कैप प्लस x sin 30 प्लस का j कैप। सोल्व कीजिए बेटा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा तो देखो माइनस का i कैप प्लस का i कैप कैंसिल आउट हो गया। जब तीनों जोड़ेंगे यही आएगा हमारे पास। परिणाम में कितना आएगा भाई, जोड़े तो माइनस का x j कैप sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया प्लस का x/2 j कैप प्लस x/2
जे के एफ। x/2 कितना हो गया, आधा प्लस आधा 1 होता है, तो ये हो गया माइनस का एक्स जे के एफ प्लस का एक्स जे के एफ, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ रहा है 0। तो याद रहे बेटा, हम चाहे किसी मेथड से लगाएं, सममित आकृति में बात करें, अगर 2 या 2 से अधिक बल अगर किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा। देखिए तो त्रिभुज पे है, अब हम चतुर्भुज की बात कर लें या वर्ग पर आधारित क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करें। ये कोई वर्ग दे रखा है बेटा PQRS, PQRS एक वर्ग है, इसकी भुजा दे रखी है कितनी बेटा, A दे रखी है, दे रखी है A। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ कितना आवेश है 2Q स्मॉल q मान लो, माइनस 3Q, यहाँ प्लस का 2Q माइनस 3Q, केंद्र पर रखा है कोई भी Q0 आवेश। तो देखिए इस Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारे पास है, तो मतलब सर Q0 पर परिणामी बल निकालेंगे तो Q0 पर बल कौन कौन लगाएगा सर P भी लगाएगा, Q भी लगाएगा, R भी लगाएगा और S भी लगाएगा। और हमें पता है चारों जो आवेश हैं, चारों जो बिंदु आवेश हैं, उनकी केंद्र से दूरी क्या है, बराबर है, क्योंकि वर्ग के केंद्र से किनारों की यानी कॉर्नर्स की दूरी बात करें या शीर्षों की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ये भी कितना हो गया, x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, और x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी। अब भाई विकर्ण तो होता है भुजा √2, विकर्ण तो क्या होता है, भुजा √2। बता बात करें विकर्ण का भी आता चाहिए में तो भुजा बटे √2, भुजा बटे √2। ठीक है, हाँ भाई, तो इस Q0 पर परिणामी बल ज्ञात करना है मुझे। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्या P वाला जो है, Q वाला जो है प्लस 2Q आवेश Q0 बल लगाएगा, ऐसे लगाएगा, किधर क्यों लगाएगा सर, बाहर क्यों लगाएगा, ये बाहर की ओर प्रतिक्रिया लगेगा। अच्छा ठीक है, क्या ये 2Q, ये भी एस बिंदु पर ये भी 2Q आवेश है, हाँ सर ये भी 2Q आवेश है, ये भी बाहर की ओर बल लगाएगा। अब देखिए क्या दोनों एक ही दिशा में है क्या, नहीं सर, दोनों तो विपरीत दिशा में है, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। परिमाण सर, परिमाण बराबर होगा सर, आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो परिमाण तो बराबर होगा, परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसका मतलब S के कारण लगने वाला जो बल है वो Q के कारण लगने वाले बल के बराबर है, परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ऐसे P और R की बात करते हैं तो सर ये क्या होगा हमारे पास है, ये तो क्या करेगा, माइनस आवेश है, प्लस को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। ये क्या होगा सर, ये भी खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। तो हम बात करें ऐसे ही P बिंदु पर लगने वाला जो बल है, सॉरी P के कारण जो लगने वाला बल है S के कारण लगने वाले, सॉरी R के कारण लगने वाले बल के बराबर है, दिशा में क्या है, विपरीत है। इसको सोल्व करो, इधर ले जाऊं तो PS वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, सॉरी FQ वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम हल करते हैं तो P वेक्टर प्लस FR वेक्टर इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। परिणामी निकालना है तो परिणामी क्या बोल रहे थे हम, किसी आवेश पर परिणामी बल शेष जितने भी आवेश हैं उन सब के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो यानी कि F0 पर परिणामी बल लगेगा सर किसके कारण, P के कारण, Q के कारण, R के कारण, S के कारण, इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्यों
सर P और R 0 हो गया, Q और S 0 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं यही बात कर दूं सर यहाँ हमारे पास क्या है, Q0 आवेश जो है, यदि Q0 आवेश ऋणात्मक होता तो क्या प्रभाव पड़ता? सर ये Q0 आवेश अगर ऋणात्मक होता तो भी आंसर 0 होता। क्यों? ये माइनस का है, ये प्लस का क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जितने बल से 2Q अपनी ओर आकर्षित करेगा उतने ही बल से ये 2Q तो अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। तो यहां पहले क्या था, प्रतिकर्षण लग रहा था, अब क्या हो गया, आकर्षण होगा। पर वही दो समान परिमाण के बल हैं, दिशा में क्या है, विपरीत है, परिणामी कितना होगा, 0 होगा। सर अभी भी एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अच्छा ठीक, इसी में थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, यदि बिंदु R पर +3Q, R पर -3Q था, उसकी जगह क्या कर दे, +3Q, और Q पर -2Q आवेश है। अब बताओ, अब परिणामी बल कितना लगेगा? भाई हमने कहा बिंदु R पर तो कौन सा है, प्लस का 3Q कर दिया, और Q पर जो प्लस का 2Q था उसकी जगह क्या कर दिया मैंने, माइनस का 2Q कर दिया। अब परिणामी बल बताइए कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, तो हम ये बात करें, हमारे पास है क्या P और R का परिमाण बराबर है क्या? हाँ सर परिमाण तो बराबर है, कितना है सर, K इंटू 3Q इंटू Q अपॉन में x², परिमाण तो बराबर है, पर हम दिशा देखिए ध्यान से। अब यहाँ क्या है, प्लस आवेश है, ध्यान से इसका डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ। PQRS, ये है माइनस का 3Q, ये है प्लस का 3Q, ये माइनस का 2Q और ये प्लस का 2Q। ठीक है, ये केंद्र बिंदु पर आवेश है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये -3Q तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, उसको खींचेगा, पर ये R जो है माइनस का 3Q नहीं है, प्लस का 3Q है। अब प्लस का 3Q Q0 आवेश को क्या करेगा, ये भी प्लस का, ये प्लस का क्या करेगा, धक्का देगा, उसको प्रतिकर्षण करेगा। धक्का देने का मतलब ये इसको दूर भेजेगा। अब बताओ क्या दोनों विपरीत दिशा में है क्या? नहीं सर विपरीत दिशा में नहीं है, अब समान दिशा में है। समान दिशा का मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे ही माइनस का 2Q क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। भाई प्लस का है तो माइनस वाला क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये प्लस वाला क्या करेगा, उसको धक्का देगा। ये लो, अब देखो क्या विपरीत दिशा में क्या, नहीं सर अभी समान दिशा में है, क्या होगा सर, जुड़ जाएंगे। तो पहले पता करो कितना है, FQ का परिमाण बराबर है किसके, FS के परिमाण के। Q का परिमाण और S का परिमाण क्या है, बराबर है। ठीक है, चलो Q और S का परिमाण बराबर है। अब बात करते हैं हमारे पास कितना है सर, K इंटू Q0 इंटू 2Q बटे में दूरी कितनी बेटा, x², माना हमने x ना, ये है। दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा में भी समान है, तो क्या होंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने का मतलब कितना हो गया, हमारे पास है FQS जो होगा इन दोनों का परिणामी, वो कितना होगा सर, 2 दूनी 4। भाई ये 2 तो है ऑलरेडी, 2 से गुणा कर दूं, गुणा क्यों कर दूं सर, एक ही दिशा में तो है दोनों। अरे किसी भी समान संख्या को 2 बार जोड़ने के बजाय 2 से गुणा कर दो, तो 4KQ Q0 अपॉन में x², दिशा हो गई S से Q, S से Q। अच्छा ठीक है, ऐसे ही FP का परिमाण FR का परिमाण बराबर है, कितना है सर, KQ0 इंटू 3Q बटे में x²। दिशा बोलो सर, इसकी दिशा किधर की हो रहा है, R से P है, ना कि P से R, किधर है, R से P है, तो ये हो गया R से P, R से P की ओर। ठीक है, अब बताओ इन दोनों का परिणाम कितना होगा, P और R का, इसको 2 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, KQ Q0 अपॉन में x²। क्लियर है यहाँ तक, S से सॉरी R से
P। अब परिणामी कैसे निकालेंगे? सब दो सदिश काम कर रहे हैं हमारे पास है, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। सर 90 कैसे हुआ? 90 कैसे पता चला सर हमें? तो हमने कहा है, देखिए वर्ग पढ़ा है हमने, वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग के दोनों जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को लंब संधिभाजित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लंब संधिभाजित, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं। तो यानी कि ये कौन कितने डिग्री है? 90 डिग्री पर है। ये लो साहब, तो दो सदिश हमारे पास हैं जिनका परिमाण आपको दे रखा है 4k³ Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, 6k³ Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर। परिमाण आपको दे रखा है, कितने डिग्री पर काम करते हैं बेटा? 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। परिणामी कितना होगा? तो परिणामी कैसे निकालेंगे? परिमाण बराबर नहीं है, अगर परिमाण बराबर होता तो हम क्या करते हैं? 2a cos θ/2 यूज करते। क्या यूज करते? 2a cos θ/2, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था। पर 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर परिणामी कैसे निकालते हैं? एफ जो नोट होगा वो होगा रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos θ लगाया फॉर्मूला, a² + b² + 2ab cos θ लगाया ना, ठीक है। तो वहाँ हम क्या करें? थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? 90 डिग्री। cos 90 का मान 0, तो यहाँ क्या होगा? pf/qs का स्क्वायर प्लस f/pr का स्क्वायर, तो यानी कि 4k³ बटे में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 6k³ बटे में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको? ध्यान देखिए, हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ सर k³ अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये तो उसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? मेरे पास है k³ अपॉन में एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर हो गया सर 36। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 36 से 16 कितना हो गए? 52। कितना हो गया बेटा? 52। तो यहाँ हो जाएगा रूट में 52, ठीक है। इतना बल लगेगा न्यूटन। चाहो तो उसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं हमारे पास। कैसे सोल्व होगा? सर एक्स की वैल्यू पुट कर दें मैं यहाँ, a/√2, a/√2। तो देखो चाहो तो सोल्व कर लो इसको। a/√2 का स्क्वायर कितना हो गया? सर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2k³ √52 बटे में a स्क्वायर। ये परिणामी बल हो गया, परिमाण न्यूटन, ठीक है। आधी समझ में आ गया होगा बेटा? सोल्व कर सकते हैं हमारे पास है। देखिए अगर मान लो सममित आकृति में हमारे पास है, तो देखिए जैसे ये सममित आकृति थी, पहले -/q +q +q, सममित आकृति में परिणाम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर अगर असममित आकृति तो परिणाम हम कैसे निकाल सकते हैं? इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा। देखिए थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस हमारे पास है, ठीक है। ये x = 0 है, x = 1 सेंटीमीटर, x = 2 सेंटीमीटर, इसको x3 मान लिया, मतलब 3 सेंटीमीटर, x4 मान लिया, x5 मान लिया, x6 एंड सो, ऐसे इन्फिनिट तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास n तक जा रहा है, मान लो n मान लो, चलो कोई भी, पहले तो n ले लेते हैं। ये हमने n ले लिया। अब अगर आपसे बोला जाए यहाँ से मेरे पास आवेश है कितना, यहाँ तो रखा हुआ है Q1, यहाँ Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे यहाँ कितना रखा हुआ बेटा? Q1 रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक?
भाई एक एक्स एक्सिस में एक्सिस के अनुदिश समान दूरी पर आवेश रखे गए हैं Q1 Q2 Q3, समान दूरी और प्रत्येक के बीच का अंतर कितना है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो यहाँ से बात करें तो Q0 पर मूल बिंदु पर रखे Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक है, किस पर? Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए यदि Qn का मान जो दे रखा है वो n गुणा 10⁻² है कूलाम। बस में ही n का जो मान है हमारे पास Qn जो दे रखा है वो कितना है? n गुणा 10⁻² है। इसका मतलब समझ आया? देखो क्या इसका मतलब क्या है? अगर मैं n का मान कितना पुट कर रहा हूँ, यदि हमारे पास n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, कितना पुट करना है बेटा? n 1 रखना है, n की जगह 1 रखो। तो Q1 की वैल्यू तो कितनी आएगी बेटा? Q1 का मान आएगा 1 गुणा 10⁻², मतलब 10⁻6 कूलाम। ऐसे ही n का मान अगर 2 रखना है तो Q2 का मान कितना आएगा हमारे पास है? 2 गुणा 10⁻², यानी कि 8 गुणा 10⁻6। ऐसे ही n का मान 3 रखना है तो 27 गुणा 10⁻6। n का मान अगर 4 रखना है तो 64 गुणा 10⁻6। इस प्रकार से हमारे पास n का मान चलता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप पूछा गया है परिणामी बल का मान कितना होगा F0 पर। तो देखिए F0 पर परिणामी बल है, सबके कारण बल लगेगा। सारे आवेश कौन से हैं? पॉजिटिव के हैं। Q0 को पॉजिटिव माना गया है भाई। जब तक साइन नहीं दे रखा है, चिन्ह नहीं दे रखा है तो क्या मानेंगे हम? प्लस ही मानेंगे। तो प्लस का रखा हुआ है तो ये भी बल लगाएगा किधर की ओर? बाहर की ओर। F01 0 पर 1 के कारण, F2 भी बाहर लगाएगा, F02, F3 भी बाहर लगाएगा। सब एक ही दिशा में है क्या? हाँ सर एक ही दिशा में है। तो एक दिशा में इसका मतलब सर एक दिशा में इसका मतलब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो पहले परिणाम देखो कितना हमारे पास है? F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04 प्लस रेडियस हमारे पास कितना जाके चलेगा? F0n तक। यही होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए अच्छा सर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? अरे वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सदिश योग में भी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। इसका मतलब सारे जुड़ने हैं, बराबर परिमाण जुड़ना है। अब देखो क्या लिखेंगे वैसा F0 को, F01 को क्या लिखेंगे बेटा? KQ/R²। यही होता फॉर्मूला। तो KQ0 इंटू Q1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। अब A क्या है? सेंटीमीटर में है सर। किसमें? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² लिखेंगे। अरे भाई 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर में। तो ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर। ऐसे ही KQ0 Q2 बटे 2 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। अरे भाई 2 सेंटीमीटर हो गया इसकी दूरी। भाई पहले वाले में दूरी ये लेंगे हम, अगले में दूरी ये लेंगे, नेक्स्ट वाले में दूरी ये लेंगे हम, उससे आगे वाली दूरी हम ये लेंगे। तो पहले वाले के लिए 1 सेंटीमीटर, दूसरे के लिए 2 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए 3 सेंटीमीटर, चौथे के लिए कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ऐसे मेरे पास हो जाएगा KQ0 Q3 अपॉन 3 गुणा 10⁻² का स्क्वायर प्लस जैसे मेरे पास कितना आएगा? KQ0 QN n गुणा 10⁻² का स्क्वायर। यही होगा। अच्छा ठीक है, F0 की वैल्यू कितनी की बेटा? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर K कॉमन आ रहा है, Q0 भी कॉमन आ रहा है, 10⁻4 भी कॉमन आ रहा है। देखो 10⁻2 है या 10⁻4 भी कॉमन आ रहा है, और Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4 इन सब में क्या 10⁻6 भी है? सब में 10⁻6। सर 10⁻6 भी कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या मेरे पास? Q1 में तो कितना बचेगा? यहाँ 1, नीचे कितना बचेगा सर? 1। Q2 में कितना बचेगा? ऊपर कितना बचेगा सर? 8 बटे कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर सर 4। ये Q3 में कितना बचेगा सर? 3 का क्यूब मतलब 27, 3 का क्यूब
बटे नीचे 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब बटे 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मेरे पास चलता जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा n का क्यूब बटे में n का स्क्वायर, यही हुआ। तो यहां से देखो कितना बचेगा सर, 2 3, यहां क्या बचेगा लास्ट में n। एफ नोट बराबर के क्यू नोट गुणा 10 की पावर -2, 1 + 2 + 3 + 4 + डायरेक्ट कितने तक बेटा, n तक बच रहा है। कहाँ तक बच रहा है बेटा, n तक हो रहा है। अब ये क्या है n, सब प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, प्राकृत संख्या। और n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है सर, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, n गुणा n + 1/2, यही होता है। तो इन सबको अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा सर, इन सबको जोड़ा जाए तो परिणाम ही आएगा एफ नोट बराबर के क्यू नोट n गुणा n + 1/2 × 10 की पावर -2 न्यूटन। ये है हमारे पास परिणामी बल। क्लियर है यहाँ तक। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनमें परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हो। चाहे हमारे पास है किस में आकृति हो, ये तो हमारे पास है, हमने क्या किया, समान श्रेणी बनाई है। समान श्रेणी की जगह कई जगह गुणोत्तर श्रेणी भी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में हमारे पास n पद भी आ सकते हैं और अनंत पद भी आ सकते हैं। तो आप उनको अनंत पदों का और अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ 1 होता, फिर यहाँ 2 होते, हमारे पास यहाँ 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 होते, तो हम गुणोत्तर श्रेणी में सोल्व करते, ठीक है। सोल्व करने का पैटर्न हमारे पास यही है। क्लियर है यहाँ तक, बस में आ गई। तो ये था हमारे पास क्या, अध्यारोपण पर आधारित प्रश्न जो हमारे पास है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी में अवेलेबल कराऊंगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लें, सोल्व करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम साम्य अवस्था पर आधारित प्रश्न। किस पर, साम्य अवस्था पर आधारित प्रश्न, ठीक है। बाय, थैंक यू।